ये कहानी है टेंजो उया नाम के एक लड़के की जो कि दिखने में काफी भद्दा है साला गैंडा कहीं का। पर एक दिन उसे एक ऐसा दरवाजा मिल जाता है जिसके कारण वो दूसरी दुनिया में आ जा सकता है बिना किसी रोकों के, और ये यहाँ पे अपने लेवल को भी एस रैंक तक अपग्रेड कर लेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और वो लड़की उनसे कह रही थी प्लीज मुझे जाने दो, पर वो गुंडे उसकी एक नहीं सुन रहे होते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मोटा सा लड़का आ जाता है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। और वो कहता है कि अरे छोड़ दो ना भाई, से इतना कह रही है, छोड़ दो यार। और तभी वो गुंडे पूरे गुस्से में आ जाते हैं और वो गुंडा कहता है ए सांड के लातों ने मुझसे बात की क्या, तेरी इतनी गंदी शक्ल है, तुझ पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब देखते रहा मैं क्या हाल करूंगा। और सभी गुंडे बैठे हैं जो पे चढ़ जाता है और उसकी मार मार के बुरी हालत कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वो गुंडे वहाँ से दुम धमाके भाग जाते हैं। और वो लड़की टेंशन से पूछती है तुम ठीक हो ना? तो टेंशन कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या ही होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मर्टेंसो को जो कि जाते जाते हमें अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। जब से मैं छोटा था सभी लोग मुझे नफरत करते थे, मेरी क्लास में सभी लोग मुझे बहुत ही परेशान करते थे। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स वो तो मुझे कुछ भी नहीं समझते थे, मेरे भाई बहन को इतना प्यार किया गया पर मुझे इतनी नफरत क्यों, आखिर मेरी गलती क्या थी। तभी हम देखते हैं वो अपने कमरे में लेटा लेटा अपने दादाजी की तस्वीर को देख रहा था और वो कहता है कि दादाजी आपने मुझसे कहा था ना। तभी उसको अपने दादाजी के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर वो उसे बता रहे होता है कि टेंजो जो भी काम करना मन लगा के करना, सबका भला ही सोचना, किसी का भी बुरा मत करना कभी भी। और अगली सीन में हम देखते हैं उसके दादाजी जो कि गुजर गए थे, जिससे कारण टेंजो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था और वो कह रहा था कि दादाजी अब मैं क्या करूँ, आपके बिना मैं क्या कर पाऊंगा दादाजी, क्या होगा मेरा। इसके बाद हम देखते हैं उसके पेरेंट्स भी उसके दादाजी के गुजरने के बाद उसको छोड़ के वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उसकी दादाजी ने सारी ज़मीन जायदाद हमारे टेंजो के नाम पर कर दी थी और उसके पेरेंट्स उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। जिसके कारण टेंजो हमारा अकेला ही रहता है और वो बस एक पार्ट टाइम जॉब करता है और वो अपना रोजी रोटी कमा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सभी बच्चों का ग्रेजुएशन होने वाला है, जहाँ पे हमारा टेंजो भी होता है। पर एकदम से पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसकी मार मार के बुरी हालत कर देते हैं। टेंजो कहता है अरे भाई छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे मुझे काम पे जाना है। और वो गुंडा कहता कि अच्छा तुझे काम पे जाना है, तेरी डिलीवरी तो आज मैं कराऊंगा, अब देखते रहा मैं क्या हाल करूंगा। और वो मैं टेंजो की पीट पीट के बुरी हालत कर देते हैं, जिसके कारण सभी लोग उस पर हंस भी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे टेंजो के भाई बहन वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि अपनी जॉब पर आया होता है और उसका बॉस भी उससे बहुत ही गुस्से से कह रहा था कि ए साले सांड इतना लेट कैसे हो गया, अब जा, मैंने तेरी काम किसी और को सौंप दिया, तू तो किसी काम का नहीं है साला निकम्मा, चल भाग जा यहाँ से। और टेंजो कहता है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद हम लेते हैं हमारे टेंजो को जो कि अपने घर में बैठा था और वो कह रहा था कि अरे यार ये सब क्या चल रहा है, मैं कैसे जीऊँगा ज़िंदगी, क्या फ़ायदा टेम्पर का, मैं क्या ही करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अपना हाथ पूरे गुस्से में आके कांच के शीशे पे मार देता है, जिसके कारण वो कांच टूट जाता है। और टेंजो कहता है क्या करूँ मैं। और तभी वो एक मुक्का दीवार पे भी मार देता है और वो देखता है ये क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं वो दीवार एकदम से खुल जाती है और वहाँ टेंजो दूसरी साइड पे चला जाता है और देखता है ये कौन सी जगह है? मेरे दादाजी ने ये जगह मुझे बताई नहीं यार, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? मेरे दादाजी काफ़ी जगह पर घूमने जाते थे, मुझे लगता है ये सब सुनना उसकी दादाजी आया है यहाँ पे। तभी उसके सामने एकदम से उसके सारे स्टैट्स ओपन हो जाते हैं और टेंजो कहता है, हैं? ये क्या चीज़ है भाई, ये सब स्टैट्स मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ, पर सबका मतलब क्या है? मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, मैं क्या भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी टेंसर विंडो को ओपन करके देखता और वो कहता है क्या ये सच में है, ये सच में कोई और ही दुनिया है। तभी टेंसर वहां पे देखता है एक लेटर पड़ा था और टेंसर कहता है क्या यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा ये दुनिया का मालिक वो बन जाएगा, मतलब ये दुनिया का मालिक मैं हूँ वहाँ से। अरे भाई ये सब क्या चला, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी टेंजो की नज़र वहाँ पे पड़े वेपन्स पे जाती है और टेंजो वहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सी स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो कहने लगता है अरे यार ये लगता है ये बहुत बढ़िया स्वॉर्ड है, लगता है ये मेरे को ज़्यादा ही काम आ जाएगी। इसके बाद मैं टेंजो स्वॉर्ड को लेके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता, पर सारा इसमें भी फेल हो जाता है, भाई किसी काम का नहीं ये बंदा ये। तभी टेंजो एक एक करके सभी वेपन्स को टेस्ट कर लेता और वो कहता है अरे भाई ये सभी वेपन्स तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे मेरे ये। और इसके बाद वो सभी वेपन्स को उसके वॉलेट में डाल देता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा मोस्टर टेंजो पे हमला कर देता है और उसका हमला एकदम से रुक जाता है, क्योंकि टेंजो के घर के बाहर बहुत ही बड़ा सा बैरियर होता है और टेंजो कह रहा होता है हाँ बच गया भाई, ये बैरियर पता नहीं कहाँ से आएगा पर मैं बच गया। तब वो मोस्टर उठा के एक पेड़ को टेंजो के ऊपर फेंक देता है और टेंजो कहता है अब तो मर गया, अब तो मर गया भाई मैं। पर तभी वो बैरियर उसको भी रोक लेता है और टेंजो कहता है हाँ बच गया कोई बात नहीं,
अब मैं इसको मौका नहीं दूंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। और तब भी टेंजो के हाथ में जो वेपन होता है, टेंजो उसके साथ हमला उस पर कर देता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और टेंजो के भाई हाथ कांप रहे हैं, भाई डर चुका पूरी तरह से ये। और टेंजो कह रहा होता है अरे भाई ये सब चल क्या रहा है, ये दुनिया तो खतरनाक है भाई, क्या होगा मेरा ये। इसको वो टेंजो अपना सारा काम निपटू के अपने कमरे में बैठा था और वो कह रहा था अरे भाई बहुत थक चुका हूँ यार, अब मैं क्या करूँगा यार, कोई काम तो नहीं है मेरे पे। तभी हम देखता उसके सारे जो पॉइंट होते हैं और उसकी जो स्किल होती है वो सभी पैसों में कन्वर्ट हो जाती है। और टेंजो कह रहा था क्या ये पैसे कहाँ से आ गए भाई, ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद हमने रात का समय जहाँ पे टेंजो सो रहा था, पर तभी उसकी बॉडी में एकदम से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और टेंजो कह रहा होता अरे ये सब चल क्या रहा है भाई, ये इतने दर्द क्यों हो रहा है मुझे। और तभी हम देखते हैं सुबह भी हो जाते हैं, जहाँ पे टेंजो सुबह सुबह उठता है और हम देखते हैं हमारा लौंडा पूरी तरह से चेंज हो चुका है भाई। ये बंदा है कौन, टेंजो कह रहा है ये बॉडी इतना सिक्स पैक, अरे शक्ल ये सब क्या चल रहा है भाई, मैं हूँ कौन। तभी टेंजो सुबह सुबह अपना शीशे में शक्ल देखता है मनहूस कहीं क्या, और वो देखता है कि शीशा तो मैंने तोड़ दिया था, मैं क्या घंटा शक्ल देखूंगा। इसके बाद हमने हमारे टेंजो को जो कि अपनी नई ज़िंदगी को चिल करती हुई गुजारा होता है, उसको तो भाई भूल गया भाई कि उसका स्कूल भी था और वो बुली भी होता था, और वो बस चिल करता है और वो उस दूसरी दुनिया के बारे में जितना हो सके डाटा इकट्ठा करता ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से दूसरी दुनिया में आया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और टेंजो उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं टेंजो को जो कि शॉपिंग से कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स लेके आया होता है और वो घर पे आके सब्जी बनाता है और वो खा के कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगता है भाई को। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से उसी गंदी सी छोड़ो क्या है ये दुनिया भाई, मुझे तो नहीं पता। वो फिर से उसी दुनिया में आया होता है जहाँ पे उसे गॉब्लिन मिल जाता है और हमारा टेंजो उसके साथ फाइट करता है और इन दी एंड हमारा टेंजो उससे जीत जाता है। और टेंजो कह रहा था अरे भाई ये तो काफ़ी मुश्किल था हराना यार, ये तो काफ़ी टफ बंदा था। इसके बाद हम कहते हैं अगली सुबह हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सुबह सुबह स्कूल जा रहा था, क्योंकि उसकी वेकेशन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और सभी लड़कियां उसको ही देख रही होती है, अरे भाई इतना हैंडसम हॉट लड़का आखिर है कौन, मैंने तो देखा नहीं कभी इसको। और तभी टेंजो चुपचाप जाके वहाँ पे अपने डेस्क पे बैठ जाता है और दो गुंडे उसके पास आ जाते हैं जो कि इसको बुली किया करते थे पहले, और वो कहते हैं ए तू कौन बे, ट्रांसफर स्टूडेंट क्या। और टेंजो कहता है ट्रांसफर स्टूडेंट, अरे नहीं भाई मैं टेंजो ही हूँ। और वो कहता है क्या, तो तू तो इतना मोटा सान था साले भाई, एकदम से तू बदल कैसे गया, एक उम्र में इतना बदल गया, नहीं नहीं तू हो ही नहीं सकता, तू कोई और है। तब टेंजो भाग के जाता है वॉशरूम में और वो अपनी शक्ल को आईने में देखता है और वो कहता है क्या भाई ये बंदा कौन है और इसकी शक्ल, अरे भाई क्या मैं हूँ, अरे भाई इतना हैंडसम कैसे हो गई, ये सब चल क्या रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं लड़की को जो कि टेंजो से मिलने उसके स्कूल में आई होती है और वो कहती है तो तुम टेंजो हो ना। और टेंजो कहता है हाँ हाँ पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और वो कहती है यार या तो मुझे भूल गए, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने उन गुंडों से बचाया था, याद आया कि नहीं। और टेंजो कहता है अरे हाँ याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया, पर तुम यहाँ पे करने के आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे चल गया। और वो कहती है पता कैसे चल गया, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तब जाके तुम्हारा पता चला भाई मुझे। और इसके अलावा मैं चाहती तुम मेरे साथ ओस एकेडमी के अंदर आ जाओ। और वो कहता है क्या ओस एकेडमी, वो बड़े लोगों की एकेडमी। और ये सुन के उसके भाई बहन भी शौक हो जाते हैं और वो कहती है हाँ हाँ, और सॉरी मैंने अपना इंट्रो दिया नहीं, मैं हूँ काओरी होजे जो कि उस एकेडमी के अंदर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। और उसके सर्वेंट कहलाती है जी सर, इनके डैड जो है वो सिउल के सीईओ है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को बचाने की खुशी में आप उनके स्कूल के अंदर एडमिशन ले लीजिए। और टेंस कह रहा है क्या आप क्या बात करिए, मैं तो स्कूल के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा उनके बच्चों के साथ कम्पीट। तभी उसके भाई में कहलाते अरे सही बोला साला निकम्मा है भाई, इसको छोड़ो यार, किसी काम का नहीं, हमें ले जाओ भाई, हम बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे भाई, हमको ले जाओ वहाँ पर एडमिशन दिला दो यार। तभी काउरी कहती नहीं, मैं तुम दोनों को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगी, तुम दोनों बहुत ही बेकार हो, तुमने टेंजो का हर वक्त यूज़ किया। इसके अलावा मुझे पता है तुम टेंजो को कौन कौन से बुरे नेम लेके बुलाते हो और मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी शक्ल मुझे कभी भी नहीं दिखाओ। और ये सुन के वो दोनों मुंह सा बना के भाई पे बैठ जाता है और टेंजो कह रहा था अरे भाई क्या मतलब है, मैं वहाँ पे एडमिशन कैसे लूँगा। और कौरी कहती है अरे यार मुझे पूरा पूरा यकीन है तुम वहाँ पे एडमिशन आसानी से ले लोगे, मैं तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूँगी। तभी उसके सर्वेंट कहते हैं ये सब छोड़ी मैं, मुझे लगता है हमें टेंजो सर को पूरा का पूरा स्कूल दिखा देना चाहिए। और टेंजो कहता है क्या तुम मुझे अभी के अभी वहाँ पे लेके जाओगे। और काउड इसका हार पकड़ लेती है और वो टेंजो को गाड़ी के अंदर बिठा के वहाँ से लेके चली जाती है। और उसके भाई बहन ये साले चोमुई सड़ो भाई सड़ो, तुम किसी काम का नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि स्कूल के अंदर आ चुका और वो देख रहा होता है भाई ये स्कूल कितना ज़्यादा बढ़िया है यार, यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया है और उसके अलावा सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा लायक है, मैं इनके साथ कम्पीट कैसे कर पाऊंगा, ये तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा आगे, मैं कैसे करूँगा यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके अगले दिन हम देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि चेयरमैन के रूम में बैठा था और वो वहाँ पे आ जाता और वो कहता है कि हे टेंजो तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा, मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ और मैं इस बेटी का बाप ही हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी को बचाया। और टेंजो कहता अरे सर ऐसे ही कह के आप शर्मिंदा करें मुझे यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। और काउरी कहते नहीं नहीं यार बहुत ही बड़ी बात है,
टेंजो तुमने मुझे तब बचाया जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा था, तुम बहुत ही बढ़िया हो टेंजो। और टेंजो सोच रहा था अरे भाई बस करो, इतनी तारीफ मत करो यार। तभी वो सर कहने लगते हैं टेंजो मैं चाहता हूँ तुम इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लो। और वो कहता है नहीं सर, इस स्कूल के अंदर सिर्फ जीनियस लोग आते हैं और मैं जीनियस नहीं हूँ। और सर कहते हैं ये बताओ टेंजो तुम्हारे लिए जीनियस की डेफिनेशन क्या है। और वो कहता है जीनियस की डेफिनेशन मुझे लगता है जीनियस वो लोग होते हैं जो कि हर काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं। और वो कहते हैं नहीं टेंजो, मुझे लगता है जीनियस वो लोग होते हैं जो कि हर काम को अपने तरीके से पूरा करते हैं। जीनियस वो लोग होते हैं जो दिए हुए काम को अपने तरीके से अपने जज्बे से पूरा करते हैं। और मुझे तुम्हारे अंदर वो जज़्बा दिख रहा है टेंज़ो, तुम ये कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लो और मैं चाहता हूँ तुम अपने किसी भी डर से मत भागो, अपने डर का सामना करो। और ये सुन के टेंज़ो को बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता है और वो कहता है कि ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा। मैं एक बार फ्री ट्रायल लेके देखता हूँ, अगर बात सही रही तो मैं इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लूँगा। इसी बटन देते हैं, डोर नॉक होता है और वहाँ पे सवादा नाम की टीचर भी आ जाती है, जो कहती है टेंज़ो मैं तुम्हारी साइंस की टीचर होने वाली हूँ। और वो कहता है ठीक है मैम ठीक है। और सीयू कहता है सवादा मैम आप आ गई ना, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना यार, ये बच्चा बहुत हमारा बच्चा ही, बस इसको अच्छे से पढ़ा देना। और सवादा मैम भी कहती है हाँ हाँ डरो मत, मैं बहुत ही बढ़िया टीचर हूँ। इसके बदल देते हैं टेंजो को, जो कि अपने क्लासरूम के गेट के बाहर खड़ा था। वो सोच रहा था अरे भाई अंदर क्या जाऊँ, मेरी फट रही है यार, अंदर क्या जाऊँगा मैं, अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रिलियंट बच्चे हैं भाई, मैं क्या करूँगा यार, अंदर जाऊँ कि नहीं। पर अगर मैं अंदर ना गया तो सभी लोग मुझे डरपोक समझेंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और टेंजो पूरी हिम्मत को इकट्ठी करके उस रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर देखता बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। टेंजो कहता है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मेरा नाम है टेंजो ओया और मैं स्कूल के अंदर एडमिशन लेने वाला हूँ, आप सब मुझसे दोस्ती करोगे। और सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो सभी लोग टेंजो को घूर घूर के देख रहे होते हैं। टेंजो कह रहा होता है अरे भाई कुछ तो बोलो, मैं तो मर जाऊंगा भाई, कुछ तो बोलो यार। और सभी लड़कियां कह रही होती है क्या इतना हैंडसम लड़का वो भी हमारे स्कूल में, ये सब चल के रहा है, ये तो सपना है भाई। और एक वहाँ पे चोमूल सा लड़का बैठा और वो कह रहा होता है अरे यार मुझे लगता है अब स्कूल में मज़ा आने वाला है। और तभी टीचर कहती है बच्चों वेट अ सेकंड, टीचर ये सब क्या कर रही है, अरे यार टर्की साला। इसके बाद टीचर कहती है बच्चों टेंजो के दोस्त बन के रहना और टेंजो को बहुत ही बढ़िया व्यवहार करना, टेंजो को पता न चले कि उसका पुराना स्कूल है या नया स्कूल। और वो कहते हैं टेंजो एक काम करो, वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। और वो कहता है मैम मेरे पास कोई बुक नहीं है। और वो कहते हैं ये काम करो, तुम उस लड़की के साथ अपना डेस्क शेयर कर लो। तभी एक लड़की उसके पास बैठी हुई है, वो अपना डेस्क हमारे टेंजो के पास लगा लेती है और वो कहती है यहाँ से पढ़ो। और टेंजो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी। और वो अजीब सा मुंह बना कर कहती है हाँ मिलकर खुशी। और टेंजो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, अरे भाई मैंने कुछ गलती कर दी क्या, ऐसा गंदा सा मुंह क्यों बना रही है। और टेंजो तभी एनालाइज करता है कि सभी क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और उसके अलावा जहाँ पे वो रहता था, मतलब जहाँ पे वो स्कूल में पढ़ाई करता था, वो स्कूल तो बिल्कुल ही बेकार था इसके मामले में। ये पढ़ाई तो कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, मैं तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके बहुत ही बड़ा आदमी बन सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं रिसेस भी हो जाती है, जहाँ पे सभी बच्चे टेंजो के इधर उधर इकट्ठा हो जाते हैं और लड़कियां उससे पूछना चालू कर देती है अरे तुम्हारा नाम टेंजो ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। और सभी बच्चे पूछना चालू कर देते हैं अरे भाई बताओ यार कोई केपो लो क्या भाई, इतने हैंडसम कैसे हो। और टेंजो की फट रही होती है, भाई क्या ही जवाब दूंगा मैं इनको यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़का भी आ जाता है जो कि कहता है अरे दोस्तों क्या कर रहे हैं यार, उसको सांस लेने दो, ये नया नया स्टूडेंट है भाई, ऐसे भी हार्ड मत करो इससे। और टेंजो कहता है यार बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। और वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं भाई, मेरा नाम यू है, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी। और कहता है अच्छा तो मेरा नाम टेंजो यूया है, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी। और यू कहता है ये सब छोड़ो, क्या मैं तुम्हें यूया बुला सकता हूँ। और कहता है हाँ हाँ यूया बुला लो भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो कहता है यूया तो चलो हम कैफेटेरिया चले क्या भाई खाने के लिए। और वो कहता है हाँ हाँ चलते भाई मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कैफेटेरिया के अंदर आ चुके हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो देख के दंग हो चुका, भाई कैफेटेरिया इतना बड़ा कैफेटेरिया, अरे भाई हमारे स्कूल में तो भाई बस एक कमरा था, ये तो पूरी बिल्डिंग है भाई, क्या चीज़ है ये। और यूँ कहने लगता है मुझे पता था भाई तो शौक हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे स्कूल का कैफेटेरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और उसके अलावा यहाँ पे फूड्स की वैरायटी कुछ ज़्यादा डिफरेंट है। इसके बाद वो दोनों अपना अपना खाना ले लेते हैं और अपनी सीट ढूंढना चालू कर देते हैं। और वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और वो कहता है कि हे यू इसको यहाँ पे लिया भाई। और यू कहता आ गए भाई 2 मिनट रुक जा आ गए बस। और वो कहता है कि हे दोस्त मेरा नाम शिंजा, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी है। और ये कहता है हाय दोस्त मेरा नाम टेंजो है, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी। और हमारा यू कहने लगता है कि अरे शिंजो तुमने जो एनीमे बताया था ना भाई, वो तो कुछ ज़्यादा बढ़िया था भाई, मज़ा ही आ गया देखने में। और ये कहता है क्या रियो तू एनिमे देखता है भाई। और वो कहता है हाँ भाई शिंजो जो एनिमे बताता ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होते हैं। और यूँ कहता है ये सब छोड़ो यार, ये बताओ ये सभी बच्चे मेरी तरफ क्यों देख रहे होते हैं। और वो कहता है क्योंकि भाई तो दिखने में इतना हैंडसम भाई, सभी तो तुझे ही देखेंगे ना। और युवा कहता है कि ये सब छोड़ो भाई, मुझे कुछ और बताओ ना अपने बारे में। तो रियो उससे पूछता है ये बता भाई तू किसी क्लब में है क्या। युवा कहता है क्लब में नहीं यार अभी तो नहीं हूँ। तो रियो बताने लगता है मैं तो होम क्लब में हूँ। और युवा कहता है क्या होम क्लब में, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो शिंजो कहता है अरे क्या बड़ी बात है खल्लास, कुछ बड़ी बात नहीं है भाई,
साला ये तो भाई पहले स्पोर्ट्स क्लब में था, पर ये साला निकम्मा किसी काम का नहीं है भाई, इसलिए इसे होम क्लब में रखा गया। और यूया कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। इसके बाद हम देखते हैं हमारे यूया को, जो कि स्कूल के चेयरमैन के सामने ही बैठा था और वो चेयरमैन उससे पूछ रहा था, तो यूया बताओ तुम्हें कैसा लगा हमारा अकेडमी। और यूया कहता है सर ये अकेडमी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मुझे लगता है ये अकेडमी मेरे लिए परफेक्ट है। पर पर मुझे अभी भी अपने आप पे डाउट है कि मैं यहाँ पे स्टैंड आउट कर पाऊंगा कि नहीं। तो वो चेयरमैन कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम ये कर सकते हो या तुम ये कर पाओगे। तो ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पर आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये वहाँ रूम से बाहर आ जाता है, वहाँ बाहर का ओरी भी खड़ी होती है, वो कहती है ये तुमने क्या फैसला किया, तुम एडमिशन लोगे कि नहीं। और ये कहता है मुझे अपने यहाँ पे डाउट तो हो रहा है, पर यार शायद मेरा मन कर रहा है कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके ही रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो हमारे रिया को लेकर किसी और जगह पे आ जाती है और वो कहते हैं कि देखा ना कितनी बड़ी जगह है रिया। और ये कहता है कि ये बात बताओ तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं। और वो कहती है कि दोस्त, मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी की पोजीशन ही ऐसी, कोई मुझसे दोस्ती करता ही नहीं है डर के मारे। और वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चल जो भी है, ये दिन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया गया। और वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या। और वो कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों एक आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने लिए एक एक आइसक्रीम ले लेते हैं। और ये उससे पूछता है ये बताओ कावड़ी, तुमने मुझे पहचाना कैसे, मैं तो भाई पहले इतना मोटा था फिर इतना पतला हो गया, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया। और वो कहती है मैंने तुम्हारी आंखों से तुम्हें आसानी से पहचान लिया, क्योंकि तुम्हारी आंखों के अंदर साफ साफ सच्चाई दिख रही है। और ये सुन के हमारे ये थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और वो कहता है अरे भाई ऐसे बात बोलो यार, मुझे शर्मिंदा फील होता है भाई, क्या बोलिए तुम। और वो कहती है ये सब छोड़ो, तुम मुझे हमेशा उसे क्यों बुलाते हो, हम तो इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो मुझे कावड़ी बुलाया करो। और वो कहता है क्या कावड़ी, वो भी इतनी जल्दी, तुम क्या बात कर रही हो। और वो कहती है मैं चाहती तुम मुझे कावड़ी बुलाओ। और वो हमारा टेंजो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आज से कावड़ी बुलाऊंगा। और ये सुन के वो लड़की कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी आइसक्रीम एक बाइट हमारे टेंजो को भी दे देती है और टेंजो बाइट ले लेता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और एकदम से उसको रिलाइज होता है और वो कहती है अरे सॉरी सॉरी मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। और टेंजो कहता है नहीं नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं है। और टेंजो भी अपनी आइसक्रीम की एक बाइट उसको दे देता है और आड़े द्वारे बैठे लोग सभी हैरान हो रहे थे और कुछ ज़्यादा खुश हो रहे थे, भाई कितना क्यूट कपल है यार, हमारी ज़िंदगी तो झंडा है भाई। हाँ भाई मेरी ज़िंदगी भी झंडी है, क्या करूँगा, कुछ होता ही नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंजो को, जो कि फिर से दूसरी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जब भी वो एंटर होता है वहाँ पे वो देखता है कि मॉन्स्टर आ चुका है, हमारा टेंजो उसे आसानी से ही खत्म कर देता है। इसके बाद हमारे टेंजो को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो जब आगे जाके देखता है तो बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। टेंजो कह रहा होता है अरे इतनी सारी लाशें, ये यहाँ पे क्या कर रही है, आगे चल के रहा हूँ यहाँ पे। तभी वो देखता है एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन होता है, वो सभी इंसानों को मार रहा था और वो कहता है क्या ये गॉब्लिन, ये तो भाई कुछ ज़्यादा हाई लेवल का है, मुझे ये मार देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और तभी वो गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है और हमारा टेंजो आसानी से इसके अटैच को डॉग करके एक तगड़ा वाला हमला उस पर कर देता है, जिससे थोड़ा सा इंजर कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में और टक्कर होती है, पर वो गॉब्लिन का इस फाइट में अपर हैंड था और टेंजो सोच रहा होता है जब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना ये मुझे मार देगा। तभी टेंजो अपना पूरा जोर लगा के उस गॉब्लिन पे अपना हमला कर देता है और उस गॉब्लिन को वहीं पे खत्म कर देता है। और वहाँ पे सामने एक लड़की भी होती है जो कि टेंजो के सामने ही बेहोश हो जाती है और टेंजो पूछ रहा होता है तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। और तभी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि अपने रूम में बैठ के अपने कपड़े प्रेस कर रहा था और वो सोच रहा था अरे यार वो लड़की ठीक हो गई क्या, मैं उसको वहीं पे छोड़ के चला आया था, पर हाँ उसके गार्ड वहाँ पर आ गए थे, मुझे लगता है वो ठीक ही हुई। और इसके अलावा मेरे पास तो कोई अच्छी कपड़े भी नहीं है, मुझे लगता है मुझे नए कपड़े ले आने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंजो को जो कि मॉल में आया होता है कुछ नए कपड़े लेने के लिए। तभी हम देखते हैं सभी आंटी आंटी लड़के लड़के हमारे टेंजो की तरफ घूरने लगते हैं और टेंजो सोच रहा होता है अरे भाई ये सब लोग ऐसे के देख रहे हैं, मुझे लगता है मुझे जल्दी से जल्दी कपड़े लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं एक फिल्म के प्रोड्यूसर को जो कि एक एक्टर के मैनेजर के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा था और वो कह रहा था कि अरे भाई तेरा एक्टर कब आएगा यार, कब आएगा, वो इतना समय हो गया उसको, बताना कब आएगा। और वो मैनेजर कहता कि सर वो बस से निकल चुके हैं, वो बस से आने ही वाले हैं। और वो कहता क्या निकल चुके हैं, तू पिछले 1 घंटे से मुझे यही बोल रहा है कि वो निकल चुका है, कब आएगा वो, साला किसी काम का नहीं वो निकम्मा। और इधर देखिए एक्टर्स, इसको 1 घंटा हो गया ये शूटिंग पे आए हुए, पर तेरा एक्टर वो साला पता नहीं कब आएगा। और वो एक्ट्रेस कहती है कि कोई बात नहीं सर मुझे पता है, उन्हें लेट आने की आदत है, कोई बात नहीं मैं फिर से काम चला लूँगी। और वो प्रोड्यूसर कह रहा है ना 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 ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे लगता है हमें एक हैंडसम लड़का ढूंढना होगा ताकि हम अपना शूटिंग का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंसो को जो कि अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ रहा था। अरे भाई कौन सी शर्ट लूँ भाई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती है और वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा नाम क्या है। और टेंसो कहता है कि अरे भाई ये कौन है, ये कहाँ से आ गए भाई। और वो पूछ लेती है बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने हैंडसम हो, तुम फ्री हो गए। इसके बाद और टेंसो कहता है कि अरे भाई क्या बोलूँ मैं। और वो कह देता है कि सॉरी लड़के मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और लड़कियाँ भाई एकदम से वही पे स्टैचू हो जाती है और टेंसो वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा होता है
अरे यार मैंने सही किया क्या उनको मना करके। तब भी हम देखते हैं लड़की को होश आ जाता है और वो कहते हैं कहाँ गया, वो कहाँ गया, तुमने देखा ना वो लड़का कितना हैंडसम था यार। तब भी हम देखते हैं उसी प्रोड्यूसर को जो कि अपने काम के लिए एक हैंडसम लड़का ढूंढ रहा था, और तब भी इसकी नज़र हमारे टेंजो पे ही पड़ जाती है और वो कहता है कि ये सर थोड़ा सा काम करना चाहोगे क्या। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा टेंज़ो को जो कि उनके साथ शूटिंग करना शुरू कर देता है। पर टेंज़ो को अभी भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता है क्योंकि वो पहली बारी कैमरे के सामने आया था, और वो लड़की कह लेती है कोई बात नहीं मुझे पता है तुम्हें थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है, पर तुम्हें धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ ही जाएगी। और इसके अलावा टेंज़ो के साथ वो लड़की कुछ ज़्यादा ही करीब हो रही थी, जिसके कारण टेंज़ो को बहुत ही अजीब लग रहा था और वो कह रहा था अरे यार जल्दी-जल्दी खत्म करो ये काम ये, मैं कैसे करूँगा? तभी वो प्रोड्यूसर कहता है टेंज़ो तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, वो पता नहीं कमीना एक्टर पता नहीं कब आएगा, पर तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हम जल्दी से जल्दी अपनी शूटिंग को खत्म कर पाएँगे। और टेंज़र कहता है कोई बात नहीं सर मैं समझ सकता हूँ, मतलब शूटिंग खत्म हो गई क्या? तो मैं घर जाऊँ? और कहता है नहीं भाई शूटिंग कहाँ खत्म हुई? अभी तो और शॉट्स पड़े हैं। इसका मतलब नहीं था हमारा टेंज़र उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही शॉट्स को क्लिक करवा लेता।